ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के द्वारा स्वयं ब्लेस्ड किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग जैसे जैसे आगे चलता जाएगा ना, आप खुद गुरुजी को अपने साथ खड़ा हुआ पाएंगे और आप महसूस करेंगे कि गुरुजी आपसे बातें कर रहे हैं, आपसे सेवा ले रहे हैं। बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरुजी की बहुत ब्लेस संगत है दिल्ली से मेनका वासन आंटी जी ने। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। श्वास श्वास शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी। हर घड़ी का शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी का। अनंतम अनंतम लाख लाख बार शुक्राना मेरे गुरुजी का। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी का। शुक्राना शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका लाख लाख शुक्राना, और जो दिया ही नहीं उसका अनंतम 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 शुक्राना। ये सत्संग मेरा 6 अप्रैल 2024 का है, जिस दिन हम एम्स गए थे, जिस दिन मेरे बेटे की डेट थी एम्स में। ये इसमें मेरे 2 सत्संग हैं जो गुरुजी खुद आए थे। पहला जो सत्संग हुआ इसमें गुरुजी को हम साथ लेके जाते हैं हर बार अपने साथ। वो हर बार जहां भी हम जाते हैं गुरुजी साथ जाते हैं हमारे। और इस बार भी जब हम एम्स पहुंचे तो गुरुजी साथ थे, लेकिन बाय डिफॉल्ट टाइम बहुत ज्यादा हो गया था, 11 बजे से ऊपर का टाइम हो गया था। और डॉक्टर्स के जो अपॉइंटमेंट की जहाँ से कंफर्मेशन मिलती है वो जो थे काउंटर से जा चुके थे। अभी हमें वापस आना था और हमें 10 अप्रैल की दोबारा डेट लेनी थी, जो दूसरी डेट थी, जो 6 महीने में हमें फर्स्ट टाइम मिली हुई थी। और जब मैं उस काउंटर पे पहुंची जहाँ से मुझे डेट लेनी थी, अपॉइंटमेंट लेना था, तो उन्होंने डिनाई कर दिया कि 10 अप्रैल को जो रेणु शर्मा ये जो डॉक्टर हैं फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं, इनकी जो मतलब की डेट है ये आपको नहीं मिल सकती, ये बुक्ड हो चुकी है और ये नहीं मिल सकती आपको डेट। जब ये ऐसी बात हुई तो मैंने कहा कि ये डॉक्टर के सिग्नेचर के साथ उन्होंने ये डेट डाली हुई है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप मुझे डेट देने से मना कर दो, क्योंकि डॉक्टर ने डायरी में खुद भी ये डेट लिखी होगी और हमें भी ये डेट दी है। तो बहुत देर तक ना नुकर करते रहे और मैं अंदर ही अंदर मंत्र जाप करती रही और गुरुजी को बोला, गुरुजी देखो आप साथ आए हुए हो हमारे, आप देखो, आपको आप जैसे ठीक लगता है। अगर ये बिना डेट के ही मुझे आज यहाँ से जाना है तो फिर मैं बिना डेट के ही जाऊंगी, बाकी आप देखो। और मैं अंदर ही अंदर मंत्र जाप कर रही थी। इतने में उसने 2-3 लोगों से और पूछा, उन्होंने भी मना करा, लेकिन मैंने पता नहीं मेरे अंदर से क्या हुआ कि मैं बड़ी जोर से बोली कि ये कैसे इम्पॉसिबल है कि डॉक्टर ने डेट लिखी हुई है और आप मुझे डेट देने से मना कर रहे हो। डेट तो मैं लेके ही जाऊंगी। मैं ऐसे बोल गई, पर मुझे नहीं पता कि मैं ऐसे कैसे बोल गई। और उन्होंने मुझे देखा, मेरे पीछे काफी लाइन थी और काफी लोग खड़े भी हुए थे, काफी भीड़ थी, इसमें तो होती है। तो वो थोड़ी देर तक तो बैठा रहा कि ये अपने आप ही कार्ड मतलब पर्ची पकड़ेगी और वापस चली जाएगी, जो मेरा वो था फाइल थी। बट मैं भी जैसे होता ना, महाराज ने मुझे बिल्कुल ढीठों की तरह खड़ा कर रखा था कि यहाँ से बिना डेट लिए हिलना नहीं है। तो मैं भी ऐसी ढीठों की तरह खड़ी हुई थी और बार बार एक ही चीज कह रही थी कि डेट देने से मना नहीं कर सकते, खुद डॉक्टर के हाथ का लिखा हुआ है और उनके साइन है, तो पॉसिबल नहीं है। आप पिछला पन्ना भी देख लीजिए, पिछला पेज,
उसमें भी 28 दिसंबर की डेट थी। उसके बाद अब हमें 10 अप्रैल की डेट मिली है। तो मैं ऐसे उसको बोल रही थी और वो भी बैठा हुआ था आराम से चेयर पे, कभी इससे पूछे कभी उससे पूछे। थोड़ी देर में मेरा मंत्र जाप जैसे चल रहा था स्टार्ट हो गया और कंटिन्यू मंत्र जाप करते करते एकदम अचानक से मैंने जब उसको देखा, उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने अपने आप ही फटाफट लैपटॉप में टाइप करना शुरू करा, जो उसका कंप्यूटर था, और उसने मुझे अपॉइंटमेंट स्लिप निकाल के दे दी। कहता कि ये लो आपकी अपॉइंटमेंट स्लिप। मैं हैरान, और पर मैं बहुत खुश थी कि मेरे गुरुजी ने अपॉइंटमेंट जो स्लिप थी वो मुझे दिला दी। इसके बाद हम लोग फटाफट क्योंकि सब कुछ डॉक्टर तो मिल नहीं सकते थे, तो हम लोग बाहर आ गए। 12 बजे का टाइम था, तो लेकिन हम गलती से दूसरे दरवाजे से बाहर आए, जिसमें बहुत लंबा रास्ता है, और मैं लगातार चल रही थी और मैं थक गई थी। मेरे को बैठना था पर मैं बैठ नहीं पा रही थी, और जैसे बैठ के पानी पीना होता है जैसे इस टाइप से, मैं वापस एम्स में अंदर आ गई कि हम दूसरे रास्ते से बाहर जाएंगे। और मैं आते ही मैंने अपने अंकल को बोला कि मैं पहले वॉशरूम होके आऊंगी, बिकॉज की लंबा रास्ता है तो फिर दिक्कत होगी मुझे। और मैं फर्स्ट रोज जहाँ मेरे बेटे को दिखाती हूँ मैं वहां गई। वहां जैसे ही गई तो वॉशरूम सही नहीं थे, मैं बाहर खड़ी हो गई। जैसे ही मैं बाहर खड़ी हुई, थोड़ी देर बाद एक लेडी थी, उन्होंने येलो कलर का सूट पहना हुआ था और बहुत लंबी ऊंची थी, और पूरी चुन्नी से मुंह को ढका हुआ था, येलो कलर की चुन्नी से, चश्मा पहना हुआ था, और बहुत सुंदर, मतलब गोरी चिट्टी बहुत लंबी सी एक आंटी थी। वो अंदर आई और मुझे देख के कहती हैं कि यहाँ क्यों खड़ी हो। तो मैंने कहा कि वॉशरूम मतलब ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर तो बहुत सफाई रहती है। मैंने कहा हाँ, लेकिन आज नहीं है ठीक। तो मैं बाहर खड़ी हो गई, तो इतने में वो भी खड़े हो गए। मतलब कि हम दोनों पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई था नहीं वॉशरूम में, ना कोई आ रहा था ना कोई जा रहा था, और हम लोग बाहर जैसे खड़े हुए थे, जहां पर पानी जहां से हैंड्स धोते हैं वहां पर मैं खड़ी हुई थी, वो भी खड़े हुए थे। तो इतने में उन्होंने ना अपने हैंड्स ऊपर करे और दबाने लग गए। तो मैंने कहा कि, तो उन्होंने खुद ही बोला कि मेरे तो हाथों में बड़ा दर्द रहता है। उन्होंने बात शुरू करी, तो मेरा बड़े स्वेलिंग रहती है। तो मैंने उनसे पूछा आप किसी को यहाँ दिखाने आए हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं खुद ही आई हूँ, तो मेरे हाथों में बड़ी स्वेलिंग रहती है, मेरे हाथ बड़े दर्द रहते हैं, और मैं इन्हीं को दिखाने के लिए आई हूँ। अभी यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगी संगत जी, कि जब गुरुजी महाराज मुझे ना बड़ा, मतलब गुरुजी महाराज मेरे से हैंड्स दबाते हैं और चरण दबाते हैं, तो जब मैं उनके हैंड्स को दबाती हूँ तो मुझे बड़ा फीलिंग आती है कि काश मैं गुरुजी के हाथ को असली में छू सकती। तो मैं बहुत बार गुरुजी को ये अरदास कर चुकी थी कि गुरुजी मुझे ना वो फीलिंग, चाहे स्वरूप में आती है वो फीलिंग, जैसे लाइक हम गद्दे दबा रहे हैं, रुई दबा रहे हैं, ऐसी मुझे वो फीलिंग आती है। लेकिन मुझे एक ओरिजिनली में जो होता है ना अंदर से एक, क्योंकि इंसान है हम, तो मेरे मन में ये चीज एकदम 2-3 बार आई थी। तो उन्होंने वही चीज, मुझे ऐसा लगा जैसे वही चीज का ही सत्संग है। तो गुरु संगत जी, अगर कुछ गलती हो रही हो या मेरे को बोलने में कुछ आपको लग रहा हो कि मैं ठीक से नहीं बोल पा रही हूँ, तो मुझे प्लीज 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 जो है मुझे माफ करना, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो उस टाइम पे उन आंटी ने हाथ उठाए और बड़े सुंदर गोरे गोरे, बहुत सुंदर हाथ उनके, और वो दबाए जा रहे हैं। वो 10 मिनट तक दबा रही थी, और मैं जब वो दबा रही थी तो मैंने उनसे पूछा आप कहाँ से आए हो? तो उन्होंने कहा यूपी से। अच्छा। उसके बाद वो हाथ दबा रहे थे तो और रख दिया, नीचे कर दिए। थोड़ी देर, मतलब जैसे उन्होंने हैंड्स को नीचे रखा ना, मेरे अंदर एक थॉट आया कि इनको बोल कि हाथ दोबारा उठाए और इनके हाथों को छू। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आंटी एक बार हाथ दिखाना मुझे भी। तो उन्होंने हाथ मेरे फटाफट बड़ी खुशी खुशी हाथ आगे करे, और जैसे मैंने हैंड छुए वो मुझे वही फीलिंग आई जैसे कि गुरुजी महाराज के हैंड्स को मैं दबाती हूँ, और वो लाइक रुई जैसे मुझे फील आता है। मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैंने हैंड छुए हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा था मैं गद्दों को दबा रही हूँ, रुई आ रही है, मतलब उंगलियां धसती जा रही है, और उनके हैंड में ओम बना हुआ था, और जैसे गुरुजी के हैंड में बना हुआ है। और मैं हाथ दबाते दबाते एकदम बोला कि महाराज मिला करेंगे, महाराज देखेंगे, महाराज बैठे हैं। और आगे से उन्होंने भी बोला हाँ महाराज तो बैठे हैं, उन्हीं के सारे तो हम सब बैठे हैं। तो मैं थोड़ी शॉक्ड हुई, मैंने कहा महाराज यानी कि गुरुजी महाराज? कहती हाँ हाँ गुरुजी महाराज, गुरुजी हैं तो सब है, उन्होंने ये बोला।
तो मैंने बोला आप गुरुजी को मानते हो? कहती हाँ आंटी हम गुरुजी वाले हैं, ऐसे उन्होंने मुझे बोला और मैं बड़ी खुश हुई। और मेरे को मतलब कि बड़ा अलग सी एक फीलिंग आ रही थी जो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ। और इतने में उसी दिन मैंने ना सुबह मॉर्निंग में गुरुजी महाराज ने स्टेटस पे लगवाया था कि किसी भी संगत को ब्रेसलेट चाहिए, ब्रेसलेट पे शायद जय गुरुजी लिखा हुआ या गुरुजी का चरण स्वरूप या गुरुजी के पॉकेट स्वरूप या गुरुजी के लॉकेट स्वरूप, जिस भी संगत को चाहिए हो तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि कॉलिंग जो है आप 7 से 9 करेंगे रात को, और व्हाट्सएप आप कभी भी किसी भी टाइम पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस छोड़ दें। ऐसे करके मुझे जो है महाराज ने एक स्टेटस लगवाया था और उसी दिन मैं एम्स आई थी और उसी दिन मैं उनसे बात कर रही थी और उतने में भाव आया कि इनको ब्लेसिंग देती हूँ। तो मैंने आंटी को पूछा, मैंने कहा आंटी आप गुरुजी का ब्रेसलेट पहन लोगे? तो कहती क्यों नहीं पहन लूंगी आंटी, अपने हाथों से पहना दो। और मैंने जय गुरुजी वाला काले मोती वाला जो ब्रेसलेट था वो, और आप हैरानी की बात, मेरे पर्स में स्टिकर लॉकेट तो रहते हैं लेकिन ब्रेसलेट बहुत रेयर रखती हूँ मैं। देखा तो उसमें ब्रेसलेट था, वो पहनाया। फिर उनको महाराज ने बोला स्टिकर देना है, लॉकेट देना है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप, एक चरण स्वरूप भी था जिसपे मंत्र जाप लिखा हुआ था, मैं स्टेप बाय स्टेप उनको दे रही थी। तो इतने में मैंने उनसे बोला कि आंटी अपना नंबर दे दोगे मेरे को? तो कहती है आंटी, कहती है मैं तो फोन ही नहीं रखती हूँ, मेरे पास तो कोई नंबर नहीं है, चल तू एक काम कर, तुम चलो एक काम करो, तुम दे दो अपना नंबर। मैंने कहा मेरे पास तो पेन और पेपर होगा नहीं, लेकिन माइंड में आया कि देखूं एक बारी। जब मैंने पर्स में देखा तो उसमें पेन भी निकला और एक छोटा सा व्हाइट कलर का पेपर भी निकला। मैं बड़ी हैरान कि कैसे निकला, तो मैंने नंबर दिया। अच्छा, जब मैं नंबर दे रही थी तो मैंने हिंदी में अपना नाम लिखा, मीनका वासन। और जब मैं नाम लिख रही थी और नंबर लिख रही थी तो मेरे मन में यह आ रहा था कि इनको हिंदी में ही नाम लिख के देती हूँ। तो उधर से वो बोले कि आंटी मुझे नाम ना अपना हिंदी में लिख के देना, फिर मैं अपने बच्चों को नंबर दूंगी आपका और वो मेरे को फोन कराए, फिर आपसे फोन कराएंगे, फिर मैं आपसे बात करूंगी। फिर आप मुझे ना जो आप दवाई का नाम बता रहे हो शोधी हरे, वो भी आप मुझे भेजना, मैं आपको जरूर फोन करवाऊंगी अपने बच्चों से ही करवा सकती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद जो है उन्होंने जो जितनी ब्लेसिंग्स थी वो ली उन्होंने सारी, और वो बड़ी खुश की। कहती हैं कि मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे यहाँ पर गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेंगी, और मैं यहाँ पर आई भी पहली बार हूँ अपने हाथों के चक्कर में, कि मैं बड़ी परेशान थी। फिर मैंने उनसे पूछा आप रहते, उन्होंने बोला यूपी में रहती हूँ, कोई गांव है अंदर जाके वहां रहती हूँ। फिर मैंने नाम पूछा उनसे तो उन्होंने जसबीर कौर अपना नाम बताया। और उसके बाद मेरा मन नहीं था वहां से जाने का, पता नहीं पैर इतने क्यों नहीं उठ रहे थे और किस लिए, और मैं ऑटोमेटिकली जैसे वो जब अंदर गए वॉशरूम में बाहर आए, उन्होंने हैंड वॉश किए और मैंने उनकी ब्लेसिंग्स पकड़ी हुई थी। अच्छा, जो लॉकेट मैंने उनको दिया जब वो अंदर जाने लगे वॉशरूम में तो वो लॉकेट नहीं था उनके उस ब्लेसिंग में। मैं कहा आंटी लॉकेट भी था, वो आपने दिया नहीं मुझे। तो उन्होंने बोला कि मैंने ना दिल के पास, यहाँ ऊपर दिल के पास रख लिया है, अब मैं जाऊंगी इसको धागे में जाते साथ धागे में पिरो के पहन लूंगी, ये मेरे दिल के पास रहेगा। मैं इतना शुक्राना करती हूँ, क्योंकि जो पहला लॉकेट निकला था वो दिल वाला ही लॉकेट निकला था और वो मेरे हाथ से छूट के नीचे गिर गया था। और फिर मैंने उसको उठाया तो गुरुजी महाराज ने कहा कि तू दूसरा लॉकेट दे, और दूसरा बहुत छोटा सा लॉकेट था जरकन टाइप का, तो वो महाराज का स्वरूप का मैंने वो लॉकेट उस आंटी को दिया। उसके बाद मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक था, लेकिन जब मैं वॉशरूम से बाहर आई, हार्डली 2 मिनट बाद ही बाहर आ गई थी मैं, और मैंने सारी जगह उनको ढूंढा, वो आंटी मुझे कहीं नहीं दिखी, जबकि वो मुझे कहती मैं ये तो यही बाहर बैठी हूँ, वॉशरूम के बाहर जो चेयर्स लगी हैं इन पे मैं बैठी हुई हूँ, मैं यूपी से आई हूँ। मैंने सारा पूरा उनको चेक करा, बहुत कम लोग थे, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दी। कि मुझे कंफर्म हो गया कि मेरे गुरुजी महाराज मेरे हाथों से ब्लेसिंग्स लेके गए हैं, और जो सुबह स्टेटस पे उन्होंने लगवाया था वो भी उन्होंने ही करवाया था, मैंने खुद से नहीं करा, क्योंकि हम खुद कुछ भी खुद से नहीं करते। और जो मुझे एक भाव देना था गुरुजी महाराज ने कि मुझे ब्लेसिंग्स देनी थी, कि महाराज ने अपने हाथ दबवाने थे ओरिजिनली, वो भी वो उन्होंने मेरे से दबवाए। बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं कि मालिक ने ऐसे मुझे एम्स में आके ब्लेस किया। और उस दिन 6 तारीख थी,
शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे मन में भाव था कि ये जो सत्संग है मुझे बैसाखी वाले दिन जो है शेयर करना है, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाई। तो आज जो है 14 तारीख है, 14 अप्रैल, और बहुत शुक्राना करती हूँ महाराज का कि आज मुझे ये सत्संग, उन्होंने महाराज का हुक्म आया कि ये सत्संग शेयर करना है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, हर 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 पल का शुक्राना गुरुजी महाराज का कि वो ऐसे अंग संग हैं। और जो भी हम अपनी कोई भी विश बोलते हैं, चाहे हम भूल जाते हैं, पर गुरुजी महाराज उसे बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। हमारी छोटी से छोटी विश को भी वो उसी मतलब बहुत प्यार से पूरी करते हैं, बहुत लाडों से पूरी करते हैं, बहुत लाड करते हैं वो अपनी बेटियों को। अपनी बेटियों की कोई भी बात वो जो ऐसी नहीं है जो पूरी ना करे। थोड़ा टाइम जरूर लग जाता है, लेकिन जरूर पूरी करते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।